ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। और जब एंडी वहां पर आता है तभी जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है और फिर स्टैनली के भी सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। अब एंडी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को लकड़ी के सहारे एक बाथ टब पर लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर वाटर ऑन करके उस टब को भरने लगती है। इधर स्टैनली को भी उसने एक पेड़ से बांध रखा होता है और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगती है और उसकी आईब्रो पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वो अपनी आंखें न झपका पाए। फिर वो एंडी के पास जाती है, यानी जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है और दोनों आसपास ही हैं। अब जेनिफर एंडी के पास आती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। तभी जेनिफर उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और सबने जमकर मेरा फायदा उठाया। जिसके बाद वो उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैनली के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर स्टैनली की आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह जल जाता है। इधर स्टैनली के पास कुछ पंछी आकर उसकी आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और साथ ही उसके आंखें भी निकाल लेते हैं, जिससे बहुत बुरी तरह से उसकी भी मौत हो जाती है और इस तरह से वो दोनों को मार देती है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप में जाती है, जहां वो जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जिसके बाद जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों में बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? ये कहकर वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और जेनिफर को गाली देने लगता है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गुरूर है ना, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। ये कहकर वो एक कैंची लेकर उसका वो काट डालती है और काट कर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं शेरिफ जब अपने काम पर होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की एक टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहाँ पर नकली टीचर बन के आई है। जिसके बाद जेनिफर जब शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। जिसके बाद जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ घर पहुंचता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती, जिससे वो फिर से कार लेकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा पाता है और उसके बैक साइड में जेनिफर ने उसकी शॉर्ट गन डाली हुई होती है। जिसके बाद शेरिफ दर्द से जूझते हुए जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो और यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉर्ट गन को और अंदर बार बार डालने लगती है और कहती है कि मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब तुम सब ने दरिंदे की तरह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी शेरिफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा? तभी शेरिफ कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक वैसी सजा तुम्हें देने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। जिसके बाद जेनिफर उस शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसका दूसरा मोड़ मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो शेरिफ से कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओगे। ये कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मैथ्यू को होश आ जाता है, जो शेरिफ को देख के हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे वो गन चल जाती है और गन से निकला हुआ गोली शेरिफ के पीछे से चीरता हुआ आकर सामने मैथ्यू को लग जाती है, जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं,
जो इन सभी दरिंदों को बुरी तरह से मौत देकर अपना बदला लेने के बाद बहुत खुश थी। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बेहद शुक्रिया। बाकी हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।